हाँ, तो फिजियोलॉजी में अपन क्या पढ़ रहे थे, सीवीएस, कार्डियो वेस्कुलर सिस्टम। तो अब उसका जो अपन सेकंड पार्ट है वो कंटिन्यू करते हैं। अब हम पढ़ेंगे फेज ऑफ कार्डियक साइकिल। क्या पढ़ेंगे? फेज ऑफ कार्डियक साइकिल। तो सबसे पहले अपन देखते हैं वेंट्रिकुलर सिस्टोल। क्या देखते हैं? वेंट्रिकुलर सिस्टोल। वेंट्रिकुलर सिस्टोल ये कितने सेकंड में होता है? अपन ने पढ़ लिया था सुबह, 0.3 सेकंड में होता है। ठीक है। फर्स्ट वेंट्रिकुलर डीपोलराइजेशन। वेंट्रिकुलर में क्या होगा? डीपोलराइजेशन होगा। डीपोलराइजेशन है वो, वेंट्रिकुलर में डीपोलराइजेशन कौन दर्शाता है ईसीजी में? QRS। कौन दर्शाता है? QRS कॉम्प्लेक्स है वो ईसीजी में क्या दर्शाता है? वेंट्रिकुलर डीपोलराइजेशन दर्शाता है। ठीक है। फिर वहां से क्या होगा? कैल्शियम विल रिलीज फ्रॉम स्मूथ रेटिकुलम, स्मूथ एंडोरेटिकुलम प्लाज्म से क्या होगा? कैल्शियम रिलीज होगा। और ये कैल्शियम और साथ में इसके साथ क्या होगा? कैल्शियम रिलीज होगा तो क्या होगा? कॉन्ट्रैक्शन होगा। कॉन्ट्रैक्शन होगा तो वेंट्रिकुलर का जो प्रेशर है वो क्या होगा? इंक्रीज होगा। वेंट्रिकुलर प्रेशर है वो इंक्रीज हो जाएगा एट्रियल प्रेशर से। एट्रियल प्रेशर से वेंट्रिकुलर का जो प्रेशर है वो क्या हो जाएगा? इंक्रीज हो जाएगा। ये देखो, यहाँ देखो, समझो। जैसे ये अपना क्या है? एट्रिया है, ये है वेंट्रिकुलर। ठीक है। ये वॉल है एवी, एट्रियल और वेंट्रिकुलर ट्राइकस्पिड। ठीक है। ट्राइकस्पिड वॉल है ये। अगर इसमें प्रेशर बढ़ेगा, इसमें प्रेशर बढ़ेगा तो क्या होगा? एट्रियल प्रेशर क्या होगा? कम होगा। एट्रियल प्रेशर कम होगा, वेंट्रिकुलर प्रेशर इंक्रीज होगा। तो ये जो एवी वॉल हैं ये क्या होंगी? क्लोज होंगी। एवी वॉल क्या होगा? क्लोज होगा। क्लोज होगा तो यहाँ पे कौन सी साउंड आएगी? S1 साउंड आएगी, जिसे हम फर्स्ट साउंड कहते हैं। जब एवी ट्राइकस्पिड वॉल है, एवी वॉल जब बंद होंगी तो क्या होगा? साउंड कौन सी साउंड आएगी? S1 साउंड आएगी। हाँ, ऐसे ही एवी वो हो सकता है, एवी मिट्रल वॉल भी क्या होंगी? क्लोज होंगे तो भी S1 साउंड आएगी। जो एट्रियल और वेंट्रिकुलर वाले वॉल जब भी बंद होंगे तो S1 साउंड आएगी। सबसे पहली फर्स्ट साउंड तो आ गई है। अब देखते हैं, अब एवी वॉल क्लोज हो गए हैं। ये वॉल क्या हो गए हैं? एवी वॉल क्लोज हो गए। नीचे क्या अपने पल्मोनरी वॉल है या एरोटिक वॉल है? एरोटिक वॉल है वो भी क्या है? अभी बंद है। एरोटिक वॉल भी बंद है और अपना एवी वॉल भी बंद है। तो इसे क्या कहेंगे? आइसोवोल्यूमेट्रिक कॉन्ट्रैक्शन, यानी कि सेम वॉल्यूम है इसमें, अभी कोई चेंज नहीं है। ना तो ऊपर वाला एवी वॉल खुला है और ना ही एरोटिक वॉल खुले हैं। अब क्या होगा? अब लेफ्ट वेंट्रिकुलर, ये क्या है? लेफ्ट वेंट्रिकुलर प्रेशर क्या होगा? इंक्रीज होगा। किससे? एरोटिक प्रेशर से। एरोटा के अंदर जो प्रेशर होगा उससे क्या ज़्यादा होगा? लेफ्ट वेंट्रिकुलर का प्रेशर ज़्यादा होगा, तभी क्या होगा? एरोटिक वॉल ओपन होंगे। ठीक है। यानी कि जो सेमी लूनर वॉल है वो क्या होंगे? ओपन होंगे और इसमें ब्लड क्या हो जाएगा? इजेक्ट हो जाएगा। तो नीचे और देख लो, यही लिखा है लेफ्ट वेंट्रिकुलर, लेफ्ट वेंट्रिकुलर प्रेशर अगर इंक्रीज होगा तो एरोटिक प्रेशर है वो क्या होगा? कम होगा।
और राइट वेंट्रिकुलर प्रेशर अगर इंक्रीज होगा तो पल्मोनरी आर्टरी प्रेशर है वो क्या होगा, कम होगा। ठीक है, तो एसएलई सेमी लूनर वॉल है वो क्या होंगी, ओपन होंगी और इजेक्शन हो जाएगा। ठीक है, ये थी अपनी बात कि अपने वेंट्रिकुलर कॉन्ट्रिक्शन, यानी कि जब लेफ्ट वेंट्रिकुलर का प्रेशर है वो 80 से कितना हो जाए, 120 हो जाए, और राइट वेंट्रिकुलर का भी क्या होगा, प्रेशर इंक्रीज होगा, यानी कि 10 से क्या हो जाए, 25 हो जाए। तो क्या होगा, इससे सेमी लूनर वॉल है वो क्या हो जाएंगी, ओपन हो जाएंगी, और सेमी लूनर वॉल ओपन होंगी तो क्या होगा, ब्लड है वो वेंट्रिकुलर से, लेफ्ट वेंट्रिकुलर से एरोटा में चला जाएगा और राइट वेंट्रिकुलर से इसमें चला जाएगा, पल्मोनरी आर्टरी में चला जाएगा। ठीक है, यही प्रोसेस थी अभी तक अपनी। अब जो अपना जो ब्लड गया है, जो इजेक्शन हुआ है वो 2/3 इतना हुआ है, 2/3 इजेक्ट हुआ है, यानी कि 100% का 66% ब्लड है, या मान लीजिए 70% ब्लड है वो इजेक्ट हो गया है। थोड़ा बहुत वेंट्रिकुलर में भी रह जाता है। ठीक है, अब जो ये इजेक्शन है इसके दो पार्ट हैं। क्या है, दो पार्ट हैं इजेक्शन के, दो पार्ट कैसे हैं देखो, इजेक्शन के दो पार्ट हैं, एक तो अर्ली है और एक लेट है। ठीक है, अर्ली में तो जैसे ही मान लीजिए अब वेंट्रिकुलर भरा हुआ है ब्लड से, तो जैसे ही सेमिलुनर वॉल खुलेंगे तो ब्लड अपने आप चला जाएगा। जो लेट वाला है उसमें क्या करना पड़ेगा, वेंट्रिकुलर को प्रेशर जोर लगाना पड़ेगा। जैसे कि अपन कोई भी टूथपेस्ट यूज करते हैं तो उसमें क्या करते हैं, शुरुआत में तो ऐसे थोड़ा सा जोर लगाते ही वो आ जाती है, जब उसमें भरी हुई होती है, नई नई होती है तब तो, और बाद में जब वो खाली हो जाती है तो फिर लास्ट में जो बचती है उसको अपन निचोड़ निचोड़ के पींच पींच के सब कुछ करके श्याम दंड भेद लगा के उससे निकालते हैं, छोड़ते नहीं है उसमें। तो वो है लेट इजेक्शन। ठीक है, तो अर्ली के अंदर तो जो है अपना मैक्सिमम वेंट्रिकुलर प्रेशर होगा, और जो लेट है उसके अंदर भी क्या होगा, मैक्सिमम प्रेशर होगा। ठीक है, अर्ली और लेट दो हो गए हैं। तो अर्ली के अंदर क्या होगा, मैक्सिमम वेंट्रिकुलर प्रेशर होगा, और स्लो एंड लेट इजेक्शन है उसमें क्या होगा, फॉल इन वेंट्रिकुलर प्रेशर। तो वेंट्रिकुलर प्रेशर फॉल्स ड्यू टू लॉस ऑफ ब्लड फ्रॉम वेंट्रिकुलर टू रैपिड इजेक्शन। जैसे कि मान लीजिए ये क्या है, एट्रिया, तो ये है वेंट्रिकुलर, तो ब्लड है वो किस में चला गया था, वेंट्रिकुलर में, वेंट्रिकुलर से किस में चला जाएगा, एरोटा में, या इधर राइट वेंट्रिकुलर होगा तो उसमें क्या होगा, पल्मोनरी आर्टरी में ब्लड आ जाएगा। ठीक है, तो ये तो अपनी शुरुआती कहानी थी अर्ली, यानी कि वेंट्रिकुलर जब भरा हुआ होगा, बहुत ज़्यादा प्रेशर होगा तो ये इसमें चला जाएगा। ठीक है, अब इसका जो प्रेशर है वेंट्रिकुलर का प्रेशर तो अब कम हो गया है, फिर अब वो जो थोड़ा बहुत ब्लड बचा है यहाँ पे उसमें अपने को क्या करना पड़ेगा, थोड़ा प्रेशर लगाना पड़ेगा, इसको क्या करना पड़ेगा, कॉन्ट्रैक्शन करना पड़ेगा वेंट्रिकुलर को, बहुत ज़्यादा कॉन्ट्रैक्शन करेगा तब जाके वो ब्लड है वो इसमें जाएगा। ठीक है, अब ये जो अर्ली लेट इजेक्शन के बाद में क्या होगा, अर्ली और लेट इजेक्शन के बाद में ये सेमी लूनर वॉल है वो क्या हो जाएंगी, क्लोज हो जाएंगी। सेमी लूनर वॉल है वो क्या हो जाएंगी, क्लोज हो जाएंगी। ये अपना एक हार्ट है। ठीक है, ये अपना आर्टरी एरोटा है, एरोटिक
और ये पल्मोनरी है, ठीक है। तो यहाँ पे अपने स्पेशली सेमी लूनर वॉल हैं, तो ये क्लोज हो जाएंगे अब। और ये एवी वॉल हो गए अपनी, क्या है, एट्रिया और वेंट्रिकुलर के बीच के जो वॉल हैं उनको एवी वॉल कहते हैं। और ये भी क्लोज हैं और ये भी क्लोज हैं, फिर से क्या हो जाएगा, आइसोवोलेमेट्रिक। तो एक बार फिर से समझ लेते हैं हम, वेंट्रिकुलर क्या पढ़ रहे थे अपन, वेंट्रिकुलर सिस्टोल। वेंट्रिकुलर सिस्टोल दोबारा देख लेते हैं भैया, क्या होता है वेंट्रिकुलर सिस्टोल, एकदम बढ़िया से देखते हैं एक बार फिर से, समझ में नहीं आया ना। वेंट्रिकुलर सिस्टोल यानी, सिस्टोल यानी क्या होगा, इजेक्शन होगा। इजेक्शन किस में होगा, वेंट्रिकुलर से, या तो एरोटा में होगा, एरोटा में होता है, और उसमें अपनी किस में, पल्मोनरी आर्टरी में, ठीक है। तो ये अपना क्या है, हार्ट है, दिल, क्या है ये, दिल है। और इसमें ये देखो, ये क्या है अपनी, पल्मोनरी आर्टरी है, क्या है, पल्मोनरी आर्टरी है। और ये क्या है अपना, एरोटा, ठीक है। और ये कौन से वॉल हैं अपने, एट्रिया और वेंट्रिकुलर, ट्राइकस्पिड है, और ये मिट्रल वॉल हैं, ठीक है। ये क्या है अपना, सुपीरियर वेना केवा, ये इंफीरियर वेना केवा, ये क्या है, पल्मोनरी वेन, ठीक है। तो अब पहले ब्लड किस में है, एट्रिया में, यहाँ पे ब्लड है, ठीक है। अब ये ब्लड और ये एवी वॉल है वो क्या है, क्लोज है, क्या है, क्लोज है। जब एट्रिया कॉन्ट्रैक्ट करेगा तब ये वॉल क्या होंगे, इनमें एट्रिया में क्या है, ब्लड भरा हुआ है, तो ये जब कॉन्ट्रैक्ट करेगा तो ये एवी वॉल है वो ओपन हो जाएंगी, क्या होंगे, एवी वॉल ओपन होंगी। और जिस टाइम एवी वॉल ओपन होंगी उस टाइम वेंट्रिकुलर क्या होगा, रिलैक्स होगा, यानी कॉन्ट्रैक्ट नहीं करेगा। तो अब इसमें जब ये ब्लड इधर आएगा तो क्या होगा भैया, एट्रिया से वेंट्रिकुलर में ब्लड आ रहा है, ठीक है। एट्रिया से वेंट्रिकुलर में ब्लड आ गया है, और ब्लड जब तक भरेगा तब तक एट्रिया खाली हो जाएगा और वेंट्रिकुलर भर जाएगा। ये वॉल अभी क्या है, क्लोज है, सेमी लूनर वॉल है ये, क्या बोलते हैं, सेमी लूनर पल्मोनरी वॉल, और ये सेमी लूनर एरोटिक वॉल, ठीक है, ये क्लोज है अभी। फिर थोड़ी देर बाद में क्या होगा, ये जो एवी वाले हैं ये क्या हो जाएंगी, क्लोज हो जाएंगी, क्या हो जाएंगी, क्लोज हो जाएंगी। जब सारा ब्लड है वो वेंट्रिकुलर में आ जाएगा, क्लोज हो जाएंगी। अब वेंट्रिकुलर शांत है, ठीक है, वेंट्रिकुलर में ब्लड भरा हुआ है, फुल भरा हुआ है, ये भी बंद है, अब ये भी क्या हो गए हैं, बंद हो गए हैं, एवी वॉल भी क्या हो गए हैं, क्लोज हो गए हैं, और एसएलई वॉल भी क्लोज हैं। तो इसको बोलते हैं अपन आइसोवोलेमेट्रिक, क्या बोलते हैं, आइसोवोलेमेट्रिक। और जब एवी वॉल क्लोज होते हैं तब पहली साउंड आती है S1, क्या आती है, S1, पहली साउंड S1 आती है, ठीक है, जब एवी वॉल क्लोज होते हैं। तो अब ये आइसोवोलेमिक स्टेट है, यानी कि ना उधर जा रहा है ना इधर जा रहा है ब्लड, ठीक है, बीच में ही है, तो वेंट्रिकुलर शांत है। अब वेंट्रिकुलर में ये ब्लड जो आके भरा हुआ है, यहाँ पे प्रेशर क्या होगा, इंक्रीज होगा, यानी कि वेंट्रिकुलर प्रेशर है वो क्या होगा, इंक्रीज होगा। वेंट्रिकुलर प्रेशर जब बढ़ेगा क्या होगा, वेंट्रिकुलर प्रेशर जब बढ़ेगा और पल्मोनरी प्रेशर, पल्मोनरी आर्टरी का प्रेशर
और एरोटा का प्रेशर है वो क्या होगा, कम होगा, तो क्या होगा, तो एसएलई वॉल ओपन हो जाएंगी। क्या होगा, एसएलई वॉल ओपन हो जाएंगी, तो ब्लड है वो एरोटा में चला जाएगा, पल्मोनरी आर्टरी में चला जाएगा, दोनों तरफ, इधर भी चला जाएगा, इधर भी चला जाएगा। ठीक है, तो इसको बोलते हैं अर्ली वेंट्रिकुलर सिस्टोल। ठीक है, अब जब ये प्रेशर है वो धीरे धीरे, वेंट्रिकुलर प्रेशर है वो कम होने लग जाएगा। क्या होगा, वेंट्रिकुलर प्रेशर है वो क्या होगा, कम होने लग जाएगा अब। ठीक है, वेंट्रिकुलर प्रेशर कम हो जाएगा धीरे धीरे, जब ब्लड है वो एरोटा में चला जाएगा और पल्मोनरी आर्टरी में चला जाएगा, तो वेंट्रिकुलर का प्रेशर गिरने लग जाएगा और एरोटा और पल्मोनरी का प्रेशर है वो अब इंक्रीज होने लग जाएगा। जब एरोटा और पल्मोनरी आर्टरी का प्रेशर इंक्रीज होगा तो क्या होगा, एसएलई वॉल है वो क्या होंगी, ये वॉल क्या होंगी, क्लोज। क्या होंगे, क्लोज होंगे। इजेक्शन की प्रोसेस है वो पूरी हो गई, मतलब जब एसएलई वॉल खुले थे तो इजेक्शन हो रहा था, और अब जब वेंट्रिकुलर प्रेशर है वो धीरे धीरे कम हो रहा है, जब थोड़ा सा ब्लड बचेगा यानी कि 1/3 ब्लड इजेक्ट होगा लास्ट में, तो उसको बोलते हैं लेट, क्या बोलते हैं, लेट वेंट्रिकुलर सिस्टोल। ठीक है, लेट वेंट्रिकुलर, अर्ली वाला होता है उसमें कितना होता है, 2/3 ब्लड है वो क्या होता है, इजेक्ट होता है। ठीक है, यानी कि एरोटा और इसमें पल्मोनरी आर्टरी में ब्लड चला जाता है, तो वो 2/3 होता है पहले वाला अर्ली वेंट्रिकुलर सिस्टोल। और 1/3 ब्लड जो थोड़ा बहुत और बच गया है वेंट्रिकुलर में, वो होता है लेट वेंट्रिकुलर सिस्टोल। क्या होता है, लेट वेंट्रिकुलर सिस्टोल। अब 1/3 बच गया है वो भी क्या हो जाएगा, इजेक्ट हो जाएगा धीरे धीरे, उसको बोलते हैं लेट वेंट्रिकुलर सिस्टोल। ठीक है, अब पूरा ब्लड चला जाएगा तो क्या होगा, एसएलई वॉल है वो दोबारा बंद हो जाएंगी। क्या हो जाएंगी, एसएलई वॉल है वो क्लोज हो जाएंगी, एसएलई वॉल क्लोज हो जाएंगी। जब एसएलई वॉल क्लोज होंगी तो कौन सी साउंड आएगी, S2। कौन सी आएगी, S2, यानी सेकंड साउंड है वो S2 आएगी। और जब एवी वॉल क्लोज हो रही, हाँ एवी वॉल क्लोज हो रहे थे तो कौन सी साउंड आई थी, S1। फर्स्ट हार्ट साउंड कब आती है, S1, एवी क्लोजर की। एट्रियल और वेंट्रिकुलर वॉल जब क्लोज होते हैं तब S1 आती है, जब सेमी लूनर वॉल क्लोज होंगी तो S2 आएगी, यानी कि हार्ट की सेकंड साउंड है वो कब आती है, एसएलई वॉल के क्लोज होने पे आती है। ठीक है, यहाँ तक कंप्लीट है, ये अपना हो गया इजेक्शन। ठीक है, अब जो S2 है वो दो तरीके से, एरोटिक और पल्मोनरी वॉल है वो क्लोज होने पे S2 साउंड आती है, उसको क्या बोलते हैं, जैसे कि S2, तो A2 और P2 से डिनोट करते हैं इसको। ठीक है, A2 से क्या है, जब एसएलई एरोटिक वॉल है वो क्या होंगी, क्लोज होंगे तो S2 होगी, और जब पल्मोनरी आर्टरी के एसएलई वॉल क्लोज होंगी तो क्या होगी, P2, उसको क्या बोलते हैं, P2, यानी S2 साउंड आएगी, उसको P2 बोलते हैं। ठीक है, तो ये अपन ने देख लिया वेंट्रिकुलर सिस्टोलिक, यानी कि सिस्टोल का मतलब ही इजेक्शन होता है, तो अपन ने इजेक्शन करवा दिया है, यानी कि ब्लड चला गया है। अब अपन नेक्स्ट स्लाइड पे पढ़ते हैं वेंट्रिकुलर डायस्टोलिक। तो वेंट्रिकुलर डायस्टोलिक का मतलब क्या है, डायस्टोलिक का मतलब है फिलिंग, यानी अब भरेगा ब्लड, खाली तो कर दिया है अब भरना है दोबारा। तो आओ बच्चों भरते हैं ब्लड, पहले एक सुंदर सा फिर से हार्ट बना लेते हैं। ये अपना सुंदर सा हार्ट है, ज़्यादा सुंदर नहीं बन रहा है लेकिन फिर भी बन रहा है, ये क्या शिमला मिर्च सी बन गई। थोड़ा टेढ़ा पड़ा होता है हार्ट,
सीधा नहीं होता है हार्ट। तो ये अपनी क्या है फिर से, पल्मोनरी आर्टरी, एरोटा, और ये पल्मोनरी वेन, सुपीरियर वेना केवा, इंफीरियर वेना केवा, सब दर्शा दिए। और अब अपने को पढ़ना है वेंट्रिकुलर सिस्टोल की डायस्टोल। डायस्टोल पढ़ना है। तो डायस्टोल के लिए क्या होगा, डायस्टोल। अब अपन बात करेंगे डायस्टोल की। इसकी बात करेंगे डायस्टोल की। डायस्टोल की बात करेंगे तो डायस्टोल का मतलब क्या होता है, फिलिंग। क्या होता है, फिलिंग, यानी कि ब्लड भरेगा, किस में भरेगा, दोबारा वही प्रोसेस होगी। क्या प्रोसेस होगी, एरोटा, ये जो एट्रिया है, एट्रिया से वेंट्रिकुलर में ब्लड आएगा, उसको क्या बोलते हैं, फिलिंग बोलते हैं। क्या बोलते हैं, फिलिंग बोलते हैं। जब बॉडी से सारा ब्लड एट्रिया में आता है तो उसको भी क्या बोलते हैं, फिलिंग ही बोलते हैं। जब पल्मोनरी वेन से जब लेफ्ट एट्रिया में ब्लड आता है तो उसको भी क्या बोलते हैं, फिलिंग ही बोलते हैं। जब वेंट्रिकुलर रिपोलराइजेशन करेगा, क्या करेगा, वेंट्रिकुलर रिपोलराइजेशन करेगा तो क्या होगा, ये तो क्या होता है, ये ग्राफ होता है अपना। तो ये तो डीपोलराइजेशन है और ये रिपोलराइजेशन है। और जो अपन ने जो अभी तक पढ़ी थी कि 80 पर 80 प्रेशर होता है, तो अपना जो वेंट्रिकुलर डीपोलराइजेशन है वो कौन सी वेव दर्शाती है, टी वेव दर्शाती है। ठीक है, ये ईसीजी में अपनी टी वेव है। ये क्या दर्शाती है, वेंट्रिकुलर रिपोलराइजेशन को दर्शाती है।
और अब जो कैल्शियम है वो वापस कहाँ चला जाएगा, स्मूथ एंडोरेटिकुलम प्लाज्म में वापस चला जाएगा। और वेंट्रिकुलर क्या हो जाएंगे, रिलैक्स हो जाएंगे। रिलैक्स होंगे तो क्या होगा, एट्रिया कॉन्ट्रैक्ट करेगा तो ब्लड क्या हो जाएगा, फीलिंग, यानी कि एट्रिया से वेंट्रिकुलर में ब्लड आ जाएगा। ठीक है। थोड़ी देर पहले क्या है कि आवाज़ नहीं आ रही थी, वो माइक चालू करना भूल गया था मैं, तो सॉरी उसके लिए। अभी कंटिन्यू है, अभी आवाज़ आ रही होगी इसमें। तो डायस्टोल फीलिंग, ठीक है, डायस्टोल का मतलब क्या है, फीलिंग। तो वेंट्रिकुलर डायस्टोल में सबसे पहले क्या होगा, वेंट्रिकुलर रिपोलराइजेशन होगा, और रिपोलराइजेशन में कैल्शियम है वो क्या होगा, वापस चला जाएगा एसआर में। ठीक है। अब क्या होगा, रिलैक्स के बाद में फीलिंग होगी। फीलिंग होगी तो ये वॉल तो क्या होंगे, बंद होंगी। एसएलई वॉल क्या होंगे, बंद होंगे। क्लोज, एसएलई वॉल क्या होंगे, क्लोज होंगे। और एसएलई वॉल क्लोज होंगे और एवी वॉल भी क्या होंगे, क्लोज होंगी। एवी वॉल भी क्या होंगे, क्लोज होंगी। ये भी क्या होंगी, एवी वॉल भी क्लोज होंगी। ठीक है। तो इसको क्या बोलते हैं, इसको बोलते हैं आइसोवॉल्यूमेट्रिक। ठीक है। आइसोवॉल्यूमेट्रिक स्टेट है क्योंकि इसमें ये भी बंद है, एवी भी बंद है, एसएलई भी बंद है, दोनों बंद है, तो आइसोवॉल्यूमेट्रिक रिलैक्सेशन हो रहा है। इसको अपन ये भी बोल सकते हैं, जब एसएलई वॉल क्लोज होते हैं तो कौन सी साउंड आती है, S2 साउंड आती है, ये पहले ही बता दिया था मैंने। ठीक है। एवी जब क्लोज होते हैं तो कौन सी आती है, S1 आती है। तो जो अपनी जो S2 है, तो एसएलई जो क्लोज हुए हैं उसमें उसको क्या बोलते हैं, प्रोटोडायस्टोल। क्या बोलते हैं, प्रोटोडायस्टोल। प्रोटोडायस्टोल, प्रोटोडायस्टोल क्या बोलते हैं, ये अपन ने पढ़ लिए, स्लो इजेक्शन, लेट इजेक्शन वगैरह सब। अब अपन कहाँ पे पढ़ रहे हैं, अब अपन पढ़ रहे हैं, ये बीच में अपन ने पढ़ा नहीं है, ये वाला पार्ट आगे पढ़ेंगे। ये जो अपन ये पढ़ रहे हैं वेंट्रिकुलर डायस्टोली, फर्स्ट वेंट्रिकुलर रिपोलराइजेशन अकर एंड टी वेव इन ईसीजी, एंड सेकेंडली कैल्शियम गोज बैक टू एंड मैग्नीशियम पंप SERCA। उसको समझाता हूँ, देखो सरका क्या है। जो SER है वो तो कहाँ से आया है, कैल्शियम, नहीं कैल्शियम से नहीं आया है, SER है वो आया है यहाँ से। ये क्या है, स्मूथ एंडो रेटिकुलम प्लाज्म। ठीक है, उससे SER आ गया। और ये C और A है वो कहाँ से आया है, ये कैल्शियम से। ठीक है। और ATPase, यहाँ ATP भी होता है, तो ये से क्या आ गया, ATP। ठीक है। तो ये सरका कहाँ से आया है वो पहचान लिया अपन ने। ठीक है। एसएलई वॉल क्लोज हो गए हैं, ये रही S2 प्रो डायस्टोल, यानी कि बिफोर क्लोज होने से पहले नहीं, रिलैक्सेशन से पहले की जो है वो क्या है, S2 प्रो 2 डायस्टोल बोलते हैं इसको। ठीक है। फिर डायस्टोल प्रॉपर, यानी कि पूरा एकदम क्लोज हो गया है तो उसको क्या बोलेंगे, डायस्टोल प्रॉपर। ठीक है। उसमें S2 डायस्टोल प्रॉपर बोलेंगे इसको। और ये इस रिलैक्सेशन होने से पहले जो बंद होता है एसएलई क्लोज, तो S2 प्रो 2 डायस्टोल बोलेंगे। ठीक है। ये काम हो गया। अब अपना क्या है, वेंट्रिकुलर में प्रेशर कम है और एट्रियल में क्या है, प्रेशर ज़्यादा है, ड्यू टू एट्रियल फिलिंग, यानी कि एट्रिया क्या है, भरा हुआ है। ठीक है। और अब वो फिलिंग कर रहा है किस में, वेंट्रिकुलर में। वेंट्रिकुलर प्रेशर क्या है, कम है, तो एवी वॉल इज ओपन। एवी वॉल क्या होंगी, ओपन होंगी और फिलिंग होगी, क्या होगी,
फीलिंग होगी। तो इसमें फीलिंग भी दो तरह की है, एक तो अर्ली रैपिड पैसिव वेंट्रिकुलर फीलिंग 2/3, यानी कि S3 साउंड आएगी उसमें। अब देखो उस डायग्राम पे जाके समझते हैं दोबारा अपन। ये जो अपना डायग्राम है इसमें क्या हुआ, एट्रिया का जो प्रेशर है वो क्या हो गया, इंक्रीज हो गया। इंक्रीज होगा तो ये एवी वॉल है ये क्या होंगे, ओपन होंगी। एवी वॉल क्या होंगी, ओपन होंगी। एवी वॉल ओपन होंगी तो ये ब्लड है वो किस में आने लग जाएगा, वेंट्रिकुलर में आने लग जाएगा। उसको क्या बोलते हैं अपन, क्या बोलते हैं, अर्ली रैपिड पैसिव वेंट्रिकुलर फीलिंग बोलते हैं। क्या बोलते हैं, अर्ली रैपिड पैसिव वेंट्रिकुलर फीलिंग 2/3 पार्ट होता है, ठीक है, वो फीलिंग हो जाती है, ठीक है। और वहाँ पे कौन सी साउंड आती है, S3 साउंड आती है। कौन सी साउंड आएगी, S3 साउंड आएगी। अब जो वही दोबारा प्रोसेस होगी, क्या होगी, अब मान लीजिए थोड़ा ब्लड रह गया है, ज़्यादा ब्लड था वो तो चला गया प्रेशर से, अब प्रेशर भी कम हो गया, थोड़ा ब्लड है वो एट्रिया में रह गया, अब वो कैसे जाएगा वेंट्रिकुलर में। उसके लिए अपन क्या पढ़ते हैं, उसके लिए अपन पढ़ते हैं लेट एक्टिव, यानी पहले पैसिव हो रहा था बिना एटीपी के, अब एक्टिव हो रहा है यानी ऊर्जा लगानी पड़ रही है। तो लेट एक्टिव वेंट्रिकुलर फीलिंग होगी, तब कौन सी साउंड आएगी, S2। लेट में कौन सी आएगी, सॉरी S4, कौन सी आएगी, S4। और अर्ली वाले में कौन सी थी, पैसिव में S3, ठीक है। वहाँ पे 2/3 पार्ट है वो आ रहा था, यहाँ पे 1/3 हो जाएगा। वही जो अपन किस में पढ़ चुके हैं, सिस्टोल में जो पढ़ा था वही चीज़ें अब यहाँ पे हैं। इसमें कुछ कोई नया नहीं है, सिर्फ दिमाग में सोचना है कि जब ये हो रहा है, कॉन्ट्रैक्शन हो रहा है, रिलैक्स हो रहा है, बस यही चीज़ें हैं, ठीक है। अब नेक्स्ट एक चीज़ और समझ लेते हैं। अच्छा उसको पूरा कर लेते हैं पहले, रुको। हाँ तो ये लेट वाला हो गया है, ठीक है। अब जो पैसिव और एक्टिव के बीच का जो पीरियड है उसको वो क्या बोलते हैं, पैसिव और उसके बीच का जो पीरियड है, ये देख लो, ये यहाँ पे लिखा हुआ है, एक्शन नहीं है, सॉरी ये काट देना, ये एक्शन नहीं है, यहाँ पे क्या होगा, एक्टिव, क्या है, एक्टिव वेंट्रिकुलर फीलिंग होगी। तो ये जो दोनों के बिटवीन द टू फीलिंग इज डायास्टेसिस, डायास्टेसिस, स्टासिस, डायास्टासिस, स्टासिस, ठीक है। इसमें क्या होता है, नंबर ऑफ फीलिंग देखते हैं। ठीक है, ये हो गया अपना वेंट्रिकुलर फीलिंग हो गई। फिर क्या हो जाएगा, एवी वॉल है वो क्लोज हो जाएंगे, S1 साउंड आ जाएगी उसमें। और अब सारी साउंड पढ़ ली हैं, S1, S2, S3, S4। तो एक बार फिर से बता देते हैं, S1 तो एवी क्लोज पे आती है, और SLE है वो S2, SLE क्लोज होंगी तो S2 आएगी। और अर्ली पैसिव वेंट्रिकुलर फीलिंग होगी तो क्या होगा, S3। और लेट एक्टिव वेंट्रिकुलर फीलिंग होगी तो S4 आ जाएगी, ठीक है। ये हो गई अपनी कहानी पूरी, ठीक है। इसको भी समझ लेते हैं दोबारा से, बोर्ड पे देखो, एक
रफ पेज लेते हैं। आगे वाला ये दोबारा हार्ट बनाते हैं, बढ़िया सा हार्ट है अपना। ठीक है, तो अपना क्या था, अभी अपन ने अभी पढ़ा था क्या, डायस्टोलिक, वेंट्रिकुलर डायस्टोलिक। तो इसमें पहले क्या हुआ, कैल्शियम बैक, इसमें गया एसआर। ठीक है, फिर क्या हुआ, रिलैक्स, कौन रिलैक्स हुआ, वेंट्रिकुलर, वेंट्रिकुलर क्या क्या हुआ, रिलैक्स। रिलैक्स के बाद में क्या हुआ, सारे वॉल क्लोज हैं, तो क्या हुआ, एवी वॉल भी क्लोज हैं, एसएलई वॉल भी क्लोज हैं, तो यानी एसएलई वॉल क्या होंगी, क्लोज, एसएलई वॉल क्या होंगी, क्लोज। ठीक है, एसएलई वॉल क्लोज होंगी, एवी वॉल भी क्लोज हो गए, तो आइसोवोल्यूमेट्रिक कंडीशन आ जाएगी। ठीक है, यानी कि एवी भी क्लोज हैं और एसएलई भी क्लोज हैं। तो एसएलई क्लोज होते हैं तो S2 साउंड आती है। ठीक है, तो आइसोवोल्यूमेट्रिक कंडीशन है, अब कहीं नहीं जा रहा है ब्लड। फिर क्या होगा, फिर होगा ये कि जो अपना वेंट्रिकुलर का जो प्रेशर है वो तो कम होगा, और एट्रिया का जो प्रेशर है वो क्या होगा, इनक्रीज होगा। ठीक है, तो ब्लड किसमें फिलिंग करेगा, एवी वॉल क्या होंगी, ओपन होंगी, क्या होंगी, ओपन होंगे, ओपन होंगे, तो क्या होगा, ब्लड किस में फिल करेगा, वेंट्रिकुलर में। ब्लड किस में आ जाएगा, वेंट्रिकुलर में। वेंट्रिकुलर में फिलिंग होगी वो दो तरीके से होती है, एक तो अर्ली पैसिव, पैसिव फिलिंग होती है, फिलिंग तो कौन सी साउंड आएगी, S3, और लेट फिलिंग होगी, एक्टिव, लेट एक्टिव फिलिंग होगी तो क्या होगा, S4 साउंड आएगी। कौन सी साउंड आएगी, S4 साउंड आएगी। ठीक है, जो SLE क्लोज होते हैं वहाँ पे भी कौन सी साउंड आती है, S2 आती है। ठीक है, और इसके बाद में लेट एक्टिव, इसके बाद में क्या होगा, एवी वॉल है वो वापस क्या हो जाएंगी, क्लोज हो जाएंगी। कौन सी साउंड आएगी, S1 साउंड आ जाएगी। ठीक है, अब अपन समझते हैं जो अपना, एक तो S1 साउंड आती है, एक S2 साउंड आती है, एक दोबारा S1 आ जाती है। ये तो अपना क्या होता है, सिस्टोल को दर्शाता है। ये किसको दर्शाता है, डायस्टोल को दर्शाता है। ठीक है, एक अपना अर्ली होता है, एक मिड होता है और एक लेट होता है। ये भी तीन होते हैं, अर्ली, मिड और लेट। ठीक है, ये भी तीन तरीके के होते हैं। अब अगर सिस्टोलिक वॉल्यूम, सिस्टोलिक मर्मर, इफ मर्मर फ्रॉम S1 to S2 है तो क्या होगा, S1 to S2 तक कंटिन्यू है, यहाँ से यहाँ तक, यहाँ से यहाँ तक कंटिन्यू है, तो उसको क्या बोलते हैं, पान, क्या बोलेंगे, पान सिस्टोलिक, क्या बोलेंगे, पान सिस्टोलिक, या इंटायर, इंटायर सिस्टोल बोल देंगे। ठीक है, और इस पे कौन कौन सी आवाज़ आती हैं, VSD, पैन सिस्टोलिक कब आती है, VSD पे आती है, और मिट्रल वॉल रिगर्जिटेशन पे आती है, और ट्राइकस्पिड रिगर्जिटेशन पे भी पान सिस्टोलिक मर्मर आती है। ठीक है, ये बात समझ में आ गई। S1 to S2 तक सिस्टोलिक होगा, और ये पूरा अगर S1 से S2 तक कंटिन्यू है तो क्या है, पान सिस्टोलिक। और अगर S1 से S2 और S1 यहाँ तक पूरी है, यहाँ से लेके यहाँ तक है, तो इसको क्या बोलेंगे, कंटिन्यूअस मर्मर। क्या बोलेंगे, कॉन्टिन्यूअस मर्मर, क्या बोलेंगे, कॉन्टिन्यूअस मर्मर। ठीक है, कॉन्टिन्यूअस मर्मर ये किस में आती है, एवी फिस्टुला या PDA,
पीडीए में टैक्टल। अब जो अपना है S1 to S2 तक सिस्टोल है, तो इस सिस्टोल में क्या क्या हुआ था वो देख लेते हैं। वेंट्रिकुलर सिस्टोल में क्या क्या हुआ था। तो वेंट्रिकुलर सिस्टोल में क्या क्या हुआ। वेंट्रिकुलर सिस्टोल क्या था, S1 to S2, ये क्या था, सिस्टोल था। तो सबसे पहले वेंट्रिकुलर सिस्टोल में क्या होता है, एवी वोल है वो क्या होते हैं, क्लोज होते हैं। क्या होते हैं, एवी वोल है वो क्लोज होते हैं। तो कौन सी साउंड आती है, अरे कौन सी साउंड आती है, S1, ठीक है। एवी क्लोज होंगी, फिर क्या होगा, आइसोवोल्यूमेट्रिक स्टेट आई थी, ठीक है। आइसोवोल्यूमेट्रिक स्टेट, ठीक है। इसके बाद में क्या होगा, इसके बाद में क्या होगा, इसके बाद में एसएलई ओपन होंगे। क्या होंगे, एसएलई ओपन होंगी, ओपन हो गई। फिर क्या होगा, एसएलई ओपन होने के बाद में क्या होगा, वेंट्रिकुलर इजेक्शन होगा। तो इजेक्शन होगा तो वो दो तरीके का था, एक तो अर्ली था, एक लेट था, ठीक है। एक अर्ली था, एक लेट था। अब इजेक्शन के बाद में क्या होगा, इजेक्शन के बाद में एसएलई क्या होंगी, क्लोज होंगी। एसएलई क्लोज होंगी तो कौन सी साउंड आएगी, S2। कौन सी साउंड आएगी, S2 आएगी। तो ये बन गया ना अपना, यहाँ से यहाँ तक क्या बन गया ये, S1 to S2, ठीक है। तो उसे क्या कहते हैं अपन, सिस्टोल। S1 to S2 को क्या कहेंगे, सिस्टोल कहते हैं। तो ये अपनी एक समरी होगी। अब ऐसे ही अपन डायस्टोल में देख लेते हैं, डायस्टोल में क्या होता है। तो डायस्टोल है वो कहाँ से कहाँ तक होता है, डायस्टोल है वो S2 to S1 होता है। यानी कि इसमें सबसे पहले क्या होगा, एसएलई क्लोज होंगी, एसएलई क्या होंगी, क्लोज होंगी। फिर क्या होगा, फिर वही आइसोवोल्यूमेट्रिक स्टेट आएगी। फिर एवी क्या होंगी, क्लोज होंगी। एवी क्या होंगी, आइसोवोल्यूमेट्रिक स्टेट आएगी। इस स्टेट के बाद में क्या होगा, एवी ओपन होंगी। क्या होंगी, एवी वॉल इज ओपन। एवी ओपन होंगी तो बाद में क्या होगी, फिलिंग होगी। फिलिंग भी दो तरीके की हो रही थी, इसमें भी अर्ली पैसिव हो रही थी और लेट एक्टिव हो रही थी, ठीक है। तो जो फीलिंग है वो दो तरीके से हो रही थी, एक तो अर्ली पैसिव थी, तो उसमें कौन सी साउंड आ रही थी, पैसिव हो रही तो S3 आ रही थी। और जब लेट एक्टिव हो रही तो क्या आ रही थी, S4 आ रही थी, ठीक है। क्या आ रही थी, S4 आ रही थी। अब फिलिंग होने के बाद में क्या होगा, अब एसएलई वॉल क्या होंगी, नहीं सॉरी एसएलई वॉल नहीं, एवी वॉल क्या होंगी, एवी वॉल क्लोज हो जाएंगी। क्या हो जाएंगी, क्लोज हो जाएंगी। ये क्लोज होंगी तो कौन सी साउंड आएगी, कौन सी आएगी, S1। कौन सी आएगी, S1, S1 साउंड आएगी। और ये एसएलई क्लोज हो रहे थे, कौन सी आई थी, S2। तो ये भी बन गई ना अपनी समरी। क्या बन गई इसमें भी, ये क्या है S2, ये क्या है S1, ये क्या हो गया, डायस्टोल। क्या हो गया,
डायस्टोल। तो डायस्टोल में क्या हो रहा है, डायस्टोल कहाँ से कहाँ तक है, S2 to S1 तक क्या है, डायस्टोल है। और उसमें क्या होता है, एसएलई वॉल है वो क्लोज होते हैं, आइसोवोल्यूमेट्रिक होता है, फिलिंग होती है, एवी वॉल है वो क्या हो जाते हैं, क्लोज हो जाते हैं। तो सिस्टोलिक और डायस्टोलिक हैव टू पार्ट्स। सिस्टोलिक और डायस्टोलिक के दो पार्ट होते हैं। एक तो क्या होता है अपना आइसोवोल्यूमेट्रिक होता है, सेम वॉल्यूम रहता है। दूसरा क्या होता है, वेंट्रिकुलर चेंजेस होते हैं, जैसे कि अर्ली इजेक्शन और फीलिंग, दो होते हैं ना, क्या होंगे, दो पार्ट होंगे। एक तो क्या होगा आइसो, आइसो यानी सेम वॉल्यूम रहेगा, ठीक है, ये तो पहला है। दूसरा क्या होगा वेंट्रिकुलर चेंजेस, जैसे कि इजेक्शन और फिलिंग, ये दोनों किस में होंगे, वेंट्रिकुलर चेंजेस में होंगे, ठीक है। इजेक्शन और फिलिंग होंगी, और आइसोवोल्यूमेट्रिक यानी कि सेम वॉल्यूम रहेगा। ये दोनों चीज़ों में होती है, सिस्टोलिक और डायस्टोलिक दोनों में होता है, ठीक है। ये हो गया अपना सिस्टोलिक डायस्टोलिक। अब अपन एक अच्छे से उदाहरण के साथ इनको एक बार दोबारा समझ लेते हैं। ये अपने पास क्या है, एक अपना कैंपर है पानी वाला, और इसके यहाँ क्या लगा हुआ है, सॉरी यहाँ क्या लगा हुआ है, नल लगा हुआ है, क्या लगा हुआ है, नल। और नीचे क्या है, कप, कप है, स्पेशल कप है। इसके अंदर क्या है, एल्कोहल, क्या है, एल्कोहल और आइस, बर्फ है, एल्कोहल और बर्फ। अब ब्रांड अपने हिसाब से डाल लेना, इसमें कौन सी डालनी है आपको, ठीक है। तो ये नीचे जो नल है ये बंद है, ये क्या है अपनी एसएलई, ठीक है, एसएलई वॉल हैं, ये कौन सी हैं, एसएलई वॉल। एसएलई वॉल को क्या बोलते हैं, आउटलेट। और इनलेट वाले कौन से होते हैं, वो होते हैं एवी, ठीक है, एट्रियल और वेंट्रिकुलर। यानी एल्कोहल और आइस ऊपर से डालेंगे ना, यहाँ पे भी तो एक ढक्कन होगा, इसके भी, कैंपर के भी एक ढक्कन है ऊपर, और बीच में क्या है, एल्कोहल और आइस, ठीक है। तो जब ये इसके अंदर हैं तो ये वॉल भी बंद है और ये वॉल भी बंद है, यानी सबसे पहले ये वॉल बंद है तो आउटलेट, क्लोज, आउटलेट, ठीक है। क्लोज आउटलेट के बाद में क्या होगा, ये दोनों तरफ से बंद हो गया तो आइसो, क्या हो गया, आइसो। अभी कैंपर क्या है, बंद है, ऊपर से भी बंद है, नीचे से भी बंद है, यानी कि इंटरनल और आउट, आउट वाले हैं वो क्या है, बंद हैं। एसएलई और एवी वाल है वो क्या है, बंद हैं। अब आइसोवोल्यूमिक के बाद में क्या होगा, अब वॉल क्या होंगी, ओपन होंगी। कौन से वॉल ओपन होंगी, ओपन इनलेट वॉल ओपन होंगी। अब इसमें कुछ डालेंगे अपन, क्या डालेंगे, एल्कोहल और आइस डालेंगे, तो उसके लिए क्या ओपन होंगी, इनलेट वॉल ओपन होंगी, जो कि एवी वॉल हैं वो क्या होंगी, ओपन होंगी। ओपन हो गई, यानी कि आपने क्या कर दिया, इसमें एल्कोहल और आइस डाल दिए, ठीक है। अब इसको भर दिया है। अभी एसएलई बंद हैं और एवी क्या हो गए हैं, ओपन हो गए हैं। तो डालेंगे तो उसको क्या बोलते हैं, फिलिंग बोलते हैं। क्या बोलते हैं, फिलिंग, यानी कि भर रहा है वो, तो फिलिंग हो रही है, ठीक है। जब एल्कोहल और आइस डाल रहे हैं तो क्या हो रहा है, फिलिंग हो रहा है, ठीक है। अब क्या होगा, एवी वॉल है वो क्या हो जाएंगी, बंद हो जाएंगी, यानी कि इनलेट वॉल है वो क्या हो जाएंगी, बंद हो जाएंगी, क्लोज, ठीक है। एवी वॉल क्या हो जाएंगी, क्लोज हो जाएंगी।
एवी वॉल क्या हो गई, क्लोज हो गई। एवी वॉल क्लोज होने के बाद में क्या होगा, अब एसएलई की बारी आएगी। उससे पहले क्या होगा, आइसोवॉल्यूमेट्रिक, यानी कि एवी भी बंद है और एसएलई भी बंद है, दोनों बंद हैं, तो आइसो। आइसो के बाद में क्या होगा, एसएलई ओपन होंगी। क्या होंगी, एसएलई ओपन होंगी, और एसएलई को ओपन आप ही करोगे। एसएलई को ओपन आप ही करोगे, आपका मन करेगा बोले अब पैक बनाओगे। पैक बनाओगे तो एसएलई वॉल को ओपन करोगे, एसएलई वॉल ओपन हो गए, पैक अंदर आ रहा है, इसको क्या बोल रहे हैं, इजेक्शन। क्या है ये, इजेक्शन। ठीक है, जो पैक भर रहा है आपका वो क्या है, इजेक्शन। अब जब ये गिलास आपका भर जाएगा पूरा, तो आप क्या करोगे, एसएलई को बंद करोगे, तो क्लोज आउटलेट वॉल क्या हो जाएंगे, क्लोज एसएलई वॉल। ठीक है, तो ये सारा एक क्या है, पूरा सर्कल है, यानी कि कार्डियक साइकिल है। ये क्या है, कार्डियक साइकिल है, ये प्रोसेस चलता रहता है। तो जो आइसोवोल्यूमिक और ये जो फिलिंग हो रही है, एवी वॉल क्लोज हो रही है, यहाँ तक क्या है, यहाँ क्या हो रहा था, जब फिलिंग होती है तो क्या होता है, डायस्टोल। ठीक है, ये एरिया तो किसको दर्शा रहा था, डायस्टोल को। ठीक है, और जब क्या होता है, इजेक्शन होता है तो सिस्टोल। ठीक है, तो हो गए ना, डायस्टोल सिस्टोल दोनों चीज़ें आ गई इसमें। ठीक है, तो ये था अपना एक बहुत ही अच्छा सा और सुंदर सा कार्डियक साइकिल। आप लोगों को समझ में आया होगा, बहुत समझने वाली सी चीज़ है, इजी है, कोई ज़्यादा हार्ड नहीं है ये। ठीक है, तो ये तो आप समझ गए हो। अब अपन पढ़ते हैं जुगलर वेन प्रेशर। कौन सा प्रेशर, जुगलर वेन प्रेशर। जुगलर वेन प्रेशर, तो जुगलर वेन प्रेशर पढ़ते हैं। जैसे कि आप जानते हैं जुगलर वेन प्रेशर है, जैसे कि मान लीजिए एट्रिया है, ये वेंट्रिकुलर है, ये भी वॉल है, पल्मोनरी आर्टरी, एरोटा, सुपीरियर वेना केवा, इंफीरियर वेना केवा, पल्मोनरी वेन। तो ये जो सुपीरियर वेना केवा होता है ना, इसके अंदर कौन आके खुलती है, जेवीपी। यही है जुगलर वेनस, इंटरनल जुगलर वेन। कौन सी है, इंटरनल जुगलर वेन, इंटरनल जुगलर वेन, इंटरनल जुगलर वेन। ठीक है, ये अब जो भी एट्रिया में जो कुछ भी होगा, यहाँ जो भी गतिविधि होगी वो अपन इसमें असेस कर सकते हैं इंटरनल जुगलर वेन में। ठीक है, क्योंकि इनके वॉल भी नहीं है, वॉल वाली दिक्कत नहीं है। ठीक है, अब मान लीजिए अगर प्रेशर इधर से बढ़ गया एट्रिया में, एट्रिया में प्रेशर बढ़ेगा तो वो क्या होगा, जुगलर वेन प्रेशर भी बढ़ेगा। ठीक है, एट्रिया में जो जो चेंजेज आएंगे वो चेंजेस उसमें आएंगे। अगर जुगलर वीनस प्रेशर है वो कम होगा तो ये किस में हेल्प करता है, ये एट्रिया में मोर ज़्यादा ब्लड डालने में हेल्प करता है। यानी कि वीनस रिटर्न है वो क्या होगा, इंक्रीज हो जाएगा अगर जेवीपी कम होगा तो। ठीक है, ज़्यादा ब्लड आएगा एट्रिया में, ये इसमें हेल्प करता है। वीनस रिटर्न है वो इंक्रीज हो जाएगा इसका। तो अब इसके अंदर अपन कुछ वेव्स होती हैं वो भी देख लेते हैं, कौन कौन सी वेव्स होती हैं।
एट्रिया में जब जब चेंजेज आते हैं तो कुछ वेव्स आती हैं, जैसे कि मान लीजिए ये अपनी ए वेव हो गई, अपनी सी वेव हो गई, ठीक है। ये ए है, ये सी है, ये एक्स है, ये क्या है वी है, ये क्या है वाई है, ठीक है। तो जो अपनी ए वेव है वो क्या दर्शाती है, ये वाली ए वेव तब आती है जब एट्रिया क्या करता है, कॉन्ट्रैक्शन करता है। एट्रिया क्या करेगा, कॉन्ट्रैक्शन करेगा, तो क्या आएगी, ए वेव आएगी। वेन एट्रिया कॉन्ट्रैक्शन देन कम ए वेव, ए वेव आएगी। और एक्स वेव कब आती है, जब एट्रिया क्या करेगा, रिलैक्स। एट्रिया क्या करेगा, एट्रिया रिलैक्स। एट्रिया रिलैक्स होगा तो कौन सी वेव आएगी, एक्स वेव आएगी। इसको याद कर सकते हो, एक्स से एक्स गई, क्या गई, एक्स गई। एट्रिया रिलैक्स करेगा तो एक्स गई, तो एक्स वेव आएगी। अब एट्रिया अगर फिलिंग करेगा, एट्रिया में क्या होगी, फिलिंग होगी, यानी कि वेना केवा से क्या आएगा, ब्लड एट्रिया में आएगा, तब कौन सी वेव, उसको कौन सी वेव दर्शाती है, उसको वी वेव दर्शाती है। क्या दर्शाती है, वी वेव, ये वाली वेव, ठीक है। ये एट्रिया में फिलिंग को दर्शाती है। किसको दर्शाती है, एट्रिया में फिलिंग को कौन दर्शाती है, वी वेव दर्शाती है। और जो वाई वेव है वो किसको दर्शाती है, एट्रिया के एम्प्टी को दर्शाती है वाई वेव, ठीक है। इसको दर्शाती है एम्प्टी, वाई से वाई, वाई वाई एम्प्टी, वाई एम्प्टी, वाई एम्प्टी, वाई वेव दर्शाती है इसको, ठीक है। अब बात आती है सी, अभी तक अपन ने नहीं देखा है। सी वेव का क्या काम है, सी वेव है वो वेंट्रिकुलर में कॉन्ट्रैक्शन को दर्शाती है। किसमें, वेंट्रिकुलर में कॉन्ट्रैक्शन को, कॉन्ट्रैक्शन को कौन दर्शाती है, सी वेव। यानी कि जो ट्राइकस्पिड वॉल हैं वो क्या होंगे, वो बल्ज कर जाएंगे। जैसे कि मान लीजिए ये है अपना एट्रिया, ये है अपना वेंट्रिकुलर, तो जब ये वॉल होते हैं तो इसे रहते हैं ना क्लोज। जब इसमें अगर प्रेशर बढ़ेगा, वेंट्रिकुलर प्रेशर इंक्रीज होगा, तो ये वॉल क्या कर जाएंगे, बल्ज कर जाएंगे ऐसे, ये बल्ज कर जाएंगे। ट्राइकस्पिड वॉल क्या कर जाएगा, बल्ज ऊपर की ओर उठ जाएगा। ये ऊपर की ओर उठेगा तो ये किस में जाएगा, सीधा सुपीरियर वेना केवा, सुपीरियर वेना केवा से किस में जाएगा, इंटरनल जुगुलर वेन में। तो वहाँ पे उसका क्या होगा, प्रेशर इंक्रीज होगा। जब एट्रिया में भी बढ़ेगा तो उसमें भी इंक्रीज होगा। इंटरनल जुगुलर वेनस प्रेशर भी क्या होगा, इंक्रीज होगा। तो ट्राइकस्पिड वॉल में बल जाता है तो क्या होता है, ये कहाँ तक जाता है, ये अपना इंटरनल जुगुलर वेन में आप इसको असिस्ट कर सकते हो, ठीक है। क्योंकि ये प्रोसेस किस में हो रही है, एक्टिविटी एट्रिया में हो रही है भैया। तो एट्रिया में हो रही है तो क्या होगी, तो ये सी वेव किसको दर्शाती है, सी वेव वेंट्रिकुलर में कॉन्ट्रैक्शन को दर्शाती है। तो एक बार फिर से बता दीजिए, ए वेव है वो तो क्या करती है, सबसे पहले क्या हुआ था, एट्रियल कॉन्ट्रैक्शन। एट्रियल कॉन्ट्रैक्शन में ए वेव, फिर आती है अपनी कौन सी, वी वेव की एक्स वेव आती है। तो एट्रिया रिलैक्स, एट्रिया रिलैक्स करेगा तो क्या होगा, एक्स वेव आएगी, एक्स डिसेंट आएगी बोल दो। और उसके बाद में क्या होता है, एट्रिया फिलिंग, यानी कि वेना केवा से ब्लड किस में आएगा, एट्रिया में आएगा। तो जब फिलिंग होगी वेना केवा से वी वेव, और जब एट्रिया खाली होगा यानी कि एट्रिया एम्प्टी, यानी एम्प्टी से क्या याद आया, वाई एम्प्टी, तो वाई वेव आ जाएगी, ठीक है। फिर अपनी बची सी वेव। सी वेव है वो किस पे आती है, वेंट्रिकुलर के कॉन्ट्रैक्शन पे आती है।
वेंट्रिकुलर के कॉन्ट्रैक्शन पे आती है। जब वेंट्रिकुलर कॉन्ट्रैक्शन करेगा तो क्या होगा, वेंट्रिकुलर में प्रेशर बढ़ेगा तो क्या होगा, ट्राइकस्पिड वॉल है वो क्या हो जाएंगे, बल्ज हो जाएंगे, ऊपर की ओर उठ जाएंगी, तो वो एट्रिया में जाएंगी। एट्रिया पे प्रेशर बढ़ेगा तो वो अपना सीधा इंटरनल जुगुलर वेनस प्रेशर भी इंक्रीज होगा उससे। ठीक है, तो ये था अपना, सारी वेव बता दी हैं। अब अपने जब भी अपन सांस लेते हैं, इंस्पायरेशन करते हैं, तो भी क्या होता है, जुगुलर वीनस प्रेशर है वो इंक्रीज होता है। क्या होता है, जुगुलर वीनस प्रेशर है वो इंक्रीज होता है। ठीक है, ये नॉर्मल बात है। जब भी अपन इंस्पायरेशन करेंगे तो क्या होता है, इंस्पायरेशन में क्या होगा, जेवीपी कम होगा, सॉरी, इंस्पायरेशन में जेवीपी है वो अपना क्या होगा, कम होगा। ठीक है, इंस्पायरेशन में जेवीपी कम होगा क्योंकि नेगेटिव इंट्रा, कौन सा रहे, इंट्रा क्या होगा, इंट्राथोरेसिक प्रेशर, इंट्राथोरेसिक प्रेशर है वो क्या होगा, नेगेटिव होगा इंस्पायरेशन पे, सांस अंदर लेंगे। ठीक है, तो इंस्पायरेशन पे क्या होगा, इंट्राथोरेसिक प्रेशर है वो नेगेटिव होगा और जेवीपी है वो डिक्रीज होगा। और जेवीपी डिक्रीज होता है तो क्या होता है, जेवीपी डिक्रीज होगा तो ये किस में हेल्प करता है, वीनस रिटर्न है वो बढ़ा देगा, यानी कि एट्रिया में ब्लड को भरने में हेल्प करता है, एट्रिया में ब्लड को भरने में हेल्प करता है, मोर एंड मोर ब्लड भर देता है एट्रिया में। ठीक है, अब बात आती है, अगर इफ इंस्पायरेशन पे जेवीपी है वो इंक्रीज है, किस पे, इंस्पायरेशन पे। नॉर्मली तो इंस्पायरेशन पे क्या था, डिक्रीज था, लेकिन अब क्या हो रहा है, इंक्रीज हो रहा है। इसको क्या बोलते हैं, एक साइन होता है जिसको अपन बोलते हैं कुसुमल साइन। क्या बोलते हैं, कुसुमल साइन। कुसुमल साइन क्या बोलते हैं, कुसुमल साइन। अब मेडिसिन के अंदर बहुत सारे साइन आएंगे, ठीक है, उसमें से एक है कुसुमल साइन। तो जब जेवीपी अगर इंक्रीज हो रहा है इंस्पायरेशन पे तो उसको क्या बोलते हैं, और कुसुमल साइन बोलते हैं। क्या बोलते हैं, कुसुमल साइन। अब कुसुमल साइन है वो किस में देखने को मिलता है, कुसुमल साइन है वो पेरिकार्डाइटिस, कॉन्स्ट्रक्टिव पेरिकार्डाइटिस में देखने को मिलता है, और ये कार्डियक टैम्पोनेट में देखने को नहीं मिलता है। तो ये कॉन्स्ट्रक्टिव पेरिकार्डाइटिस क्या होता है, कॉन्स्ट्रक्टिव पेरिकार्डाइटिस ये होता है, जैसे ये क्या अपना वेंट्रिकुलर है, इसके चारों पेरिकार्डाइटिस, इसमें अगर फ्लूइड है वो क्या हो जाएगा, इंक्रीज हो जाएगा, तो ये क्या होगा, वेंट्रिकुलर है वो प्रॉपरली कॉन्ट्रैक्ट नहीं कर पाएगा, कॉन्ट्रैक्ट नहीं कर पाएगा तो क्या होगा, ब्लड है वो इजेक्शन नहीं हो पाएगा एरोटा में। ठीक है, या पल्मोनरी आर्टरी में क्या होगा, ब्लड इजेक्शन नहीं हो पाएगा तो अपना बीपी क्या हो जाएगा, फॉल कर जाएगा, बीपी कम आएगा अपना। ठीक है, लेकिन इंक्रीज क्या है यहाँ पे, जेवीपी इंक्रीज है। और क्या होगा इसमें, हार्ट साउंड भी क्या हो जाएगी, डिक्रीज हो जाएगी इसमें, हार्ट साउंड भी क्या होगी, डिक्रीज होगी। इसको अपन क्या बोलते हैं, हार्ट साउंड डिक्रीज हो जाएगी तो उसको बोलते हैं मफल्ड साउंड। क्या बोलते हैं, मफल्ड साउंड बोलते हैं। क्या बोलते हैं, मफल्ड साउंड बोलते हैं। क्या बोलते हैं, मफल्ड साउंड, यानी कि मुंह के आगे कुछ कपड़ा लगा के आप बोल रहे हो ना ऐसे,
तो ये क्या है, मफल्ड साउंड है। क्या है, मफल्ड साउंड, ऐसी हार्ट से साउंड आएगी। इन तीनों चीज़ों को मिला के अपन क्या बोलते हैं, कौन सा ट्रायड बोलते हैं, बैक्स ट्रायड बोलते हैं। क्या बोलते हैं, बैक्स ट्रायड। और यही क्या आता है मेडिसिन में, यही क्वेश्चन आता है यहाँ से, बैक्स ट्रायड। ठीक है, और ये किस में देखने को मिलता है, कॉन्स्ट्रक्टिव पेरिकार्डाइटिस में मिलता है। और कॉन्स्ट्रक्टिव पेरिकार्डाइटिस में क्या होता है, पुअर पंपिंग, पुअर पंपिंग होगी। क्या होगी, पुअर पंपिंग होगी, क्योंकि वेंट्रिकुलर है वो प्रॉपरली पंप नहीं कर पा रहा है। इसका ट्रीटमेंट क्या है, फ्लूइड को निकाल लो, फ्लूइड टैपिंग। ठीक है, या आप क्या कर सकते हो, फ्लूइड टैपिंग कर सकते हो, पेरिकार्डियो सेंटेसिस कर सकते हो, पेरिकार्डियो सेंटेसिस कर सकते हैं। और अपना जो इसमें क्या है, जो अपनी वेन है वो क्या हो जाएंगी, डिसेंडिंग हो जाएंगी, यानी फूल जाएंगी वेन। वेन क्या हो जाएंगी, फूल जाएंगी। नेक विनस डिस्टेंड, ठीक है, वेन क्या हो जाएंगी, फूल जाएंगी। अगर ट्राइकस्पिड स्टेनोसिस होता है तो क्या होता है, ट्राइकस्पिड स्टेनोसिस हो जाएगा तो ब्लड है, जैसे कि ये अपना क्या है, एट्रिया, इन वॉल में दिक्कत है, स्टेनोसिस हो गया यहाँ। ठीक है, तो ये प्रॉपरली क्या क्लोज नहीं होंगे तो ब्लड वापस एट्रिया में आएगा, इधर जेवीपी में भी, फिर जेवीपी क्या होगा, दोबारा इंक्रीज हो जाएगा। उसे क्या बोलते हैं, जाइंट सेल, जाइंट ए वेव बोलते हैं। क्या बोलते हैं, जाइंट ए वेव, जाइंट ए वेव बोलते हैं इसको। ठीक है, और ए वेव है वो एब्सेंट किस में होती है, एट्रियल फिब्रिलेशन में। एट्रियल फिब्रिलेशन में क्या होता है, ए वेव है वो क्या होती है, एब्सेंट होती है। एट्रियल फिब्रिलेशन क्या होता है, एट्रियल फिब्रिलेशन ये होता है, जैसे मान लीजिए ये एट्रिया है, तो ये नॉर्मली तो ऐसे कॉन्ट्रैक्ट करता है, पूरा बंद होता है, पूरा कॉन्ट्रैक्ट करता है, तो ये सो बार करता है। और फिब्रिलेशन में क्या होता है, ये पूरा बंद ही नहीं होगा, सिर्फ ऐसे 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 करेगा। ठीक है, मतलब प्रॉपरली कॉन्ट्रैक्शन नहीं होगा, तो इसको क्या बोलते हैं अपन, एट्रियल फिब्रिलेशन। और इसमें ए वेव है वो क्या होती है, एब्सेंट होती है। और जब ए वी वॉल है वो कंप्लीटली क्लोज हो जाते हैं, ब्लॉक हो जाते हैं, तो उसमें क्या आती है अपने को, कैनन ए वेव दिखाई देती है। क्या देती है, कैनन ए वेव। ठीक है, कंप्लीटली ए वी ब्लॉक होगा तो क्या होगा, कैनन ए वेव दिखाई देती है अपने को। और अपना जो सीपी, सीपी के अंदर क्या हो रहा है, कंस्ट्रक्टिव पेरिकार्डाइटिस, कंस्ट्रक्टिव पेरिकार्डाइटिस में क्या होगा, वेंट्रिकुलर है वो प्रॉपरली क्या नहीं कर पाएगा, कॉन्ट्रैक्ट नहीं कर पाएगा, पुअर पंपिंग, ब्लड बाहर नहीं जा पाएगा उससे, तो बीपी फॉल कर जाएगी, जेवीपी क्या होगा, इंक्रीज हो जाएगा। और अपना क्या होगा, दूसरा एक और था ना अपना, हार्ट साउंड है वो कैसी आएगी, मफल्ड साउंड आएगी। हार्ट साउंड कैसी आएगी, मफल्ड आएगी, इसको अपन बैक स्ट्राइड बोलते हैं। ठीक है, ये इस तरह से अपना क्या हो गया, सीबीएस का दूसरा पार्ट हो गया है। आगे भी अपन सीबीएस को कंटिन्यू करेंगे अगली क्लास में। नेक्स्ट क्लास में अपन सीबीएस को क्या करेंगे, कंटिन्यू करेंगे। यहाँ तक आपको शायद समझ में आ गया होगा पूरा।